नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज और मैं हूं ज्योति अरोड़ा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त के न्यूज बुलेटिन पर। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ के ग्राम टियाला के निवासी समाजसेवी राहत चौधरी ने संपूर्ण लॉकडाउन के दौरान गरीब परिवारों की मदद करने का महत्वपूर्ण कार्य किया। तो वहीं धार्मिक स्थलों की सरकार द्वारा खोले जाने के बाद लगातार सैनिटाइजर में अल्कोहल की बात उठने के विवाद पर उन्होंने कहा कि सरकार की गाइडलाइन में साबुन बनाने का उपयोग भी बताया गया है। वहीं कादिर चौधरी ने बताया कि वह सभी धार्मिक स्थलों के लोगों से अपील करते हैं कि अल्कोहल होना धार्मिक भावनाओं को आहत करता है, तो इसके विकल्प के रूप में पानी व साबुन का प्रयोग भी बताया गया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कादिर चौधरी है। कादिर जी, जैसे एक महामारी चल रही है कोरोना वायरस को लेकर पूरे देश और दुनिया में, तो ये मस्जिदों में नमाज पढ़ी जा रही है, क्या मैसेज देना चाहते हैं आप अपने द्वारा? देखिए, जो कोरोना वायरस की महामारी या बीमारी है, ये 8 तारीख के अंदर जो सरकार ने गाइडलाइन जारी की है कि नमाज मस्जिदों में अदा की जाए। अभी भी इसमें 5 लोग नमाज अदा कर रहे हैं, यानी कि एक साथ 5 लोग नमाज अदा कर सकते हैं, चाहे वो एक बार करें, चाहे 2 बार, चाहे 3 बार करें। और पूरा सरकार ने हमारा सहयोग भी दिया है, साथ भी दिया, और शासन और प्रशासन का हमें भी ख्याल रखना चाहिए। तो देश की जनता के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं कोरोना वायरस को लेकर? देश की जनता को मैं ये मैसेज और पैगाम देना चाहता हूँ कि सभी अपने आस पड़ोस का और अपने ज़िले का और अपने गांव का और अपनी बस्ती का पूरा ख्याल रखें। कोई भी भूखा ना सोए और सबका ख्याल करते रहें, और घर में रहें, सुरक्षित रहें, सैनिटाइजर का प्रयोग करते रहें और मास्क भी वितरण करते रहें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहत चौधरी है। राहत जी, जैसे कि आज 8 तारीख में एक सरकार द्वारा जो मस्जिद और इनके लिए मंदिरों के लिए आदेश आया है, तो मस्जिदों में नमाज पढ़ने के लिए क्या होना चाहिए और किस तरीके से आप मैसेज देना चाहते हैं? जो 8 तारीख में सरकार की तरफ से आदेश आया था, जो मंदिर और मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्चों को खोल दिया गया था, जो धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए खोला गया था, और सरकार की तरफ से आदेश भी हुआ है, मस्जिद हो या मंदिर, चर्च हो या गुरुद्वारा, सबके अंदर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए, मास्क और सैनिटाइज़र का प्रयोग किया जाए, और सभी लोग इस बात का ख्याल रखें। और कई दिनों से लगातार ये बात एक सामने आ रही है, जो अल्कोहल सैनिटाइज़र के अंदर होता है। बहुत से लोगों के मन में विचार है कि अल्कोहल, क्योंकि सभी धर्मों में अल्कोहल को गलत बताया गया है, अपवित्र बताया गया है, तो ऐसे में सरकार की गाइडलाइंस में ये भी बताया गया है कि आप लोग साबुन और पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैं सरकार से भी आग्रह करता हूँ कि सरकार सैनिटाइज़र के स्थान पर कोई दूसरा विकल्प ढूंढे, जिससे कि जो धार्मिक धर्म में लोग इसे अपवित्र मानते हैं, उसका ऑप्शन तलाशें। जैसे कि जुम्मे की नमाज़ पढ़ी जाती है, तो 5 जो नमाजी हैं उसमें पढ़ सकते हैं, तो क्या कहना है आपका उसमें? देखिए, पूरे दुनिया के अंदर और भारत के अंदर जैसा देखा गया है, ये कोरोना वायरस महामारी के रूप में फैल चुकी है, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक दूसरे के मिलने से फैलती है। तो ऐसे में जो सरकार की गाइडलाइंस हैं, जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन है, वो मस्जिदों में लगातार किया जा रहा है, और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए 5 लोग ही मस्जिदों में नमाज़ों को अदा कर रहे हैं। और इस कोरोना वायरस को ख़त्म होने के लिए अल्लाह ताला से दुआएं कर रहे हैं कि कोरोना वायरस महामारी ख़त्म हो जाए। हापुड़ से सीनू संवाददाता रुस्तम सिंह की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में लॉकडाउन में काम नहीं लगने की वजह से एक बाप अपनी बच्ची का इलाज नहीं करा सका, क्योंकि उसके पास इलाज कराने के लिए पैसे नहीं थे और लॉकडाउन में उसका काम भी बिल्कुल बंद पड़ा था। बता दें कि दिल्ली से करीब 60 किलोमीटर दूर हापुड़ जिले के कॉलोनी हर्ष विहार में रहने वाले सुंदर कुमार लॉकडाउन से पहले टेलर का काम किया करते थे, लेकिन लॉकडाउन के कारण उनका काम पूरी तरह से बंद हो गया। सुंदर की 2 साल की बच्ची 2 महीने पूर्व से काफी बीमार चल रही थी। सुंदर ने अपनी मेहनत की कमाई उसके इलाज में लगा दी। सुंदर हर्ष विहार में किराए के मकान में रहता है। लॉकडाउन में 3 महीने से काम नहीं लगने से बच्ची की तबीयत और बिगड़ गई। वहीं रुपए नहीं होने के कारण वह अपनी बच्ची का इलाज किसी अच्छे अस्पताल में ना करा सका, जिस कारण बच्ची की मौत हो गई। क्या नाम है आपका? क्या हो गया, क्या हुआ था आपके बच्चे को? बच्ची मेरी जब से लॉकडाउन चला जी, वो से बीमार है। फिर आज को पैसे मांगे, कहीं से नहीं मिले। 3 महीने बीत गए। हर महीने सरकार अपनी
वह टाइम बढ़ाती रही, तारीख बढ़ाती रही, तो मैं कर चल खुल जाएगा जब भी दिखाऊंगी। तो वो लॉकडाउन के चक्कर में पैसे न मिले, मेरी बच्ची चली गई, उसका लीवर ठप होगा, उसके इलाज को पैसे नहीं थे। क्या करते हैं आपके पति? सिलाई का काम करते हैं। तो काम नहीं मिल पा रहा था? कल सब जगह काम को भी ढूंढ लिए, कहीं काम ना मिला लौंडिया के इलाज के लिए, ना कहीं तक पैसे मिले। क्या नाम है आपका? सुंदर। क्या हुआ था आपके बच्चे? बच्चा हमारा बीमार हो रहा था, लीवर ठप काम होगा। काम बंद हो गया, लॉकडाउन से काम नहीं मिला था, किराए पर रहते हैं, थोड़े पैसे भी नहीं थे, बीमारी चल रही थी, इलाज नहीं हो पाया था, इसलिए बच्चा हमारा खत्म हो गया। कहाँ से करा रहे थे इलाज? इलाज पैसे दवाई नहीं थे कहीं ना। डॉक्टर से दवाई दिलवाई थी, दवाई से लाए थे। जान के कुल मिलाकर के पैसे ना होने की वजह से हाँ। एडमिट नहीं करा। नहीं हो पाया। हापुड़ से सीनू संवाददाता रुस्तम सिंह की रिपोर्ट। मामला जनपद के थाना कठौंद से सामने आया है, जहां तेज रफ्तार लोडर ने बाइक में टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि बाइक का पहिया टेढ़ा हो गया और एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने शव को रखकर जाम लगा दिया और लोडर गाड़ी में तोड़फोड़ कर दी। उसमें लदा हुआ दूध सड़क पर फैला दिया और बवाल करने लगे। जाम लगा होने पर बवाल की सूचना पर स्थानीय पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस प्रशासन ने सतर्कता दिखाते हुए जल्दी जाम खुलवाया और सबको पोस्टमार्टम के लिए शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। हाईवे मार्ग पर एक ग्रामीण की एक्सीडेंट से मृत्यु हुई है। इस संबंध में यहाँ पे इस संबंध में अग्रिम कार्रवाई की जा रही है और विधिक कार्रवाई करके अभी पंचायतनामा करके पोस्टमार्टम की बॉडी गई है। बाकी यातायात करवा दिया गया है और ये सर ये किस एक्सीडेंट किस चीज़ से हुआ है? यहाँ पे एक बड़े वाहन से और छोटे मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट हुआ। दूध वाली गाड़ी थी, मोटरसाइकिल एक्सीडेंट हुआ है। जालौन से सीनू संवाददाता जितेंद्र कुशवाहा की रिपोर्ट। जहां पर भारतीय जनता पार्टी अपने कामों को लगातार गिनाती आ रही है, वहीं हम बात करें उत्तर प्रदेश में नवाबों के नाम से जाने वाला शहर लखनऊ की, जहां की सड़कें हैं बदहाल और सरकार दावा करती है कि हमारी सड़कें गड्ढा मुक्त सड़कें हैं। बीकेटी के अंतर्गत आने वाले गांव की सड़कें हैं बेकार, जहां लोग बार बार सरकारी दफ्तर के काट रहे हैं चक्कर और नहीं हो रही कोई सुनवाई। आपको यहाँ पे किस प्रकार की समस्याएं का सामना करना पड़ता है? यहाँ ये जो रोड है इस पे बहुत सारे गड्ढे हैं, आप देख लीजिए तो गड्ढे हैं, पूरी रोड पे गड्ढे हैं। एक भी रास्ता यहाँ इस कॉलोनी का ठीक नहीं है। यहाँ पे ये कॉलोनी बालाजी इनक्लेव मुत्तकीपुर लगती है। यहाँ लोग 10 साल से रह रहे हैं और इसी पानी और इसी गड्ढे में होके जाना पड़ता है। किसी पैर टूट जाता है, किसी चोट लग जाती है, किसी गाड़ी फंस जाती है, यही सब समस्याएं रहती हैं। और ये बिजली की क्या व्यवस्था है? बिजली की तो कोई सही व्यवस्थाएं नहीं है, सब इधर उधर से लगाए हुए हैं। सीधी कोई बिजली की लाइन नहीं है जो किसी के घर तक सही तरीके से जाए, उसका सही उपयोग हो। और यहाँ पर फालतू जानवर बहुत से टहलते रहते हैं, जिनकी वजह से काफी कॉलोनी में वो रहती है। और ये गौशाला है यहाँ जो है। लखनऊ से सीनू संवाददाता चंद्रभान की रिपोर्ट। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद में कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला करने वाले अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। श्रावस्ती से सीनू संवाददाता देवेंद्र कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। इस वक्त के न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।